7 दिन में 35 मार्क्स देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्लास 12th के बच्चों, प्लीज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आने वाले एक हफ्ते का प्लानर दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उसके बाद जो प्लानर होगा वो तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो सब कुछ होगा। सो बेसिकली ये प्लानर है तुम्हारे लिए 11 फरवरी से 17 फरवरी तक का। क्योंकि क्योंकि 18 को बहुत सारे बच्चों का है फिजिकल का पेपर, और जिनका नहीं है फिजिकल का पेपर उनके लिए भी बताऊंगा कि आपको अकाउंटेंसी कैसे पढ़नी है। सो बेसिकली मोटा मोटे तौर पे जो पहला आपका बड़ा पेपर है दैट इज ऑन 24 फरवरी, दैट इज ऑफ अकाउंटेंसी। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि फिजिकल के पेपर को सीरियस मत लो, बहुत सारे बच्चे फिजिकल के पेपर को सीरियस नहीं लेते और बहुत गंदे नंबर ले आते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था बच्चों के साथ, तो वो नहीं करना है। पहली चीज तो ये नहीं कि 18 को फिजिकल का पेपर है और तुम 16 तारीख तक अकाउंट्स ही पढ़ रहे हो, नहीं भैया ऐसा नहीं करना है। फिजिकल के नंबर भी उतनी ही वेटेज रखेंगे फाइनल मार्कशीट में जितने अकाउंट्स के रखेंगे। लेकिन ये अलग बात है कि अकाउंटेंसी ज्यादा मेहनत मांगती है, तो अकाउंटेंसी पे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो एफर्ट कैसे लगेगा और अगले 7 दिन में मैं तुम्हें क्या करवाने वाला हूं, ये विद्यम के चैनल पे क्या क्या चीजें आने वाली हैं, वो सारी बहुत ध्यान से सुनना। सो देखो अगले 4 दिन में मैं तुम्हें बुक 3 के 1 शॉट्स दूंगा। अगले 4 दिन में डे 1 से लेके डे 4 तक, मतलब कि 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, आज से ही मैं तुम्हें 4 1 शॉट्स दूंगा। किस किस चीज के? पहला 1 शॉट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, दूसरा होगा रेशियो एनालिसिस का जो कि कल मिलेगा, परसों मिलेगा तुम्हें टूल्स ऑफ एनालिसिस का, और उससे अगले दिन मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सो बेसिकली 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी और 14 फरवरी की कहानी यहां पर सेट है। अगले 4 दिन आपको मेरे से पूछो तो अपने दिन को 3 स्लॉट्स में बांट दो। एक स्लॉट दो फिजिकल को, मतलब कि अगर तुम दिन में 12 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे के 3 स्लॉट बांट दो मेरे बेटा। 4 घंटे आपको पढ़ना चाहिए फिजिकल एजुकेशन, 4 घंटे आपको पढ़ना चाहिए अकाउंटेंसी, 4 घंटे आपको पढ़ना चाहिए अदर सब्जेक्ट्स। आपके हैं इको है, बिजनेस है, इंग्लिश है, जो भी है वो पढ़ना चाहिए। चाहो तो 1 घंटा यहां से कट करके दे सकते हो और फिजिकल को 5 बना दो और इसको 3 बना दो, ये भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे अगले 4 दिन आपके कम से कम 3 घंटे अकाउंटेंसी के चाहिए ही चाहिए, वट एवर में हैपन। 5 घंटे फिजिकल के चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये भी देने चाहिए। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे से पूछोगे तो ये भी बहुत जरूरी है। तो हम क्या करने वाले हैं, अगले 4 दिन के लिए आपको अकाउंटेंसी के 4 वन शॉट दूंगा, इको के भी 4 आएंगे, बिजनेस के भी 4 आएंगे। अगले 4 दिन में लगातार आपको 3 लेक्चर्स हमारे देखने को मिलेंगे, 3 वन शॉट्स, और 1 शॉट की सीरीज वहां पर खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर अकाउंटेंसी को मैं दूंगा आपके पास, मैं आपको अकाउंटेंसी के दूंगा डे 5, डे 6, डे 7 पे पार्टनरशिप के फुल पार्टनरशिप एमसीक्यूज, फुल कंपनी एमसीक्यूज और फुल एनालिसिस एमसीक्यूज। कब करना है सर? ये कब करना है सर? इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो? फिजिकल का पेपर भी है, तो ध्यान से सुनो। फिजिकल का पेपर है पड़ा, लेकिन ये जो तुम्हारी तारीख बनेगी 15 और 16 को अगर 1 घंटा अकाउंटेंसी सिर्फ देख लोगे, सिर्फ सुन लोगे, मैं नहीं कह रहा कि कुछ लिखो, मैं नहीं कह रहा किताब को हाथ भी लगाओ, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए फिजिकल से, है ना। सारा दिन फिजिकल पढ़ोगे थोड़ा तंग हो जाओगे, थोड़ा दिल करेगा कुछ कॉन्सेप्चुअल पढ़ लेते हैं, तो ये लेक्चर सुन लेना आकर। अगले दिन दिल करेगा कॉन्सेप्चुअल सुन लेते, ये लेक्चर सुन लेना आकर। ये भैया मत सुनना, इसे आप कब सुनोगे? इसको आप 18 को सुन लेना, पेपर के बाद सुन लेना चाहिए। जिनका फिजिकल का पेपर नहीं है उनको ये सब भी करना है साथ साथ, ये बहुत अच्छे से करना है। और उनको क्या करना है? उनको ये सुनना है फुल पार्टनरशिप एमसीक्यू, फुल कंपनी एमसीक्यू, फुल एनालिसिस एमसीक्यू, और फिर अपनी जो बुक है, टेक्स्ट बुक जो है वहां से इनके एमसीक्यूज आपने लगाने हैं। जैसे कि डीके गोयल है या टीएस बेवाल है, या तुम कोई सैंपल बुक पेपर की बुक फॉलो कर रहे हो जैसे ओसवाल, कुछ भी फॉलो कर रहे हो, वहां पे उन चैप्टर्स के, उन बुक के एमसीक्यूज आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। जिनका फिजिकल का पेपर नहीं है उनकी समझ आई 3 दिन क्या करना है, जिनका फिजिकल का पेपर है उनको समझ आई कि उनको 3 दिन में क्या क्या करना है। जिन लोगों को फिजिकल का पेपर है या नहीं है उनको पहले 4 दिन 11, 12, 13, 14 को जो रोज 3 घंटे अकाउंटेंसी पढ़नी है, उसमें क्या करना है भैया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो लेक्चर आएगा वो तो बड़ी मुश्किल से 1 घंटे का होगा, लेस देन 1 आवर होगा, तो 3 घंटे क्या करेंगे? 1 घंटा लेक्चर को सुनेगा बेटा तू,
और फिर उसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। और अगर तेरा कोई बैकलॉग पड़ा है तो उसको कवर करेगा, वन शॉट वाली सीरीज का बैकलॉग पड़ा है या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली का बैकलॉग पड़ा है वो कवर करेगा। मैं तुझे इतना कंटेंट नहीं थोपूंगा कि यार सारा दिन कंटेंट पे डालता रहूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पढ़ाना है यार, 24 घंटे पढ़ाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितना ज्यादा कंटेंट डालूंगा उतना ज्यादा तेरे को एंग्जाइटी दे रहा हूं, ये भी डाल दिया, अरे सर ने तो वो भी डाल रखा था, पहले वो करूं कि ये करूं। मैं तुझे एंग्जाइटी नहीं देना चाहता। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी कंफर्टेबल। तुझे एक दिख रहा हो कि हाँ इतना इतना ही करना है, मैं तुझे 10 सीरीज नहीं ला कर दे दूंगा, मैं उतनी ही सीरीज लाऊंगा जितनी जरूरी है। तो तुझे क्या करना है, इन 4 दिन में क्या करना है, ये चैप्टर्स, इनके अलावा अगर समय बचे, जैसे कैश फ्लो के बाद तो समय बचेगा ही नहीं, 3 घंटे इसी में लगेंगे, रेशो में 3 घंटे इसी में लगेंगे, इसके बाद और इसके बाद जब टाइम लगेगा तो रेशो एनालिसिस के मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है, समझ रहे मेरी बात। तो दिस इज हाउ अगले 7 दिन तुम्हारे दिखने वाले हैं। और इन 7 दिन में गारंटी देता हूं कि ये 7 दिन 35 मार्क्स को लेकर आएंगे। ये 35 मार्क्स की तैयारी जब हो जाएगी फिर 18 तारीख को मिलेगी, पेपर देकर आएगा तो उसके बाद 24 तारीख तक संयम सर तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। 18 तारीख को मिलेंगे, तैयारी शुरू करेंगे, तैयारी जीत की करेंगे और तैयारी करेंगे 80/80 इन अकाउंटेंसी की तैयारी करेंगे। 35 नंबर तुम प्लीज यहां से एक बार डन करके रखो, अपना टच मत छोड़ो। अगर टच छोड़ दिया अकाउंटेंसी में तो पेपर के बाद, फिजिकल के पेपर के बाद एक दिन सिर्फ और सिर्फ वो मोमेंटम बनाने में लग जाएगा, और वो दिन नहीं लगाना है, उसका टाइम नहीं है कि मोमेंटम बनाया जाए। मोमेंटम बना होना चाहिए, मोमेंटम पहले से ही बना होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अगले 7 दिन का मतलब 35 मार्क्स तुम और मैं साथ में मिलकर श्योर करने वाले हैं। जल्दी से जाओ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई प्रॉमिस आई विल विन। मैं वादा करता हूं कि मैं जीतूंगा। मुझसे वादा कर रहे हो, खुद से वादा कर रहे हो, अपने भगवान से वादा कर रहे हो, अपने माँ बाप से वादा कर रहे हो, किसी से भी वादा कर रहे हो, डू राइट, आई प्रॉमिस आई विल विन, यू आर गोइंग टू विन, ठीक है। अगले 7 दिन 35 नंबर अकाउंटेंसी की अच्छे से तैयारी कर देंगे, चाहे कुछ का कुछ हो जाए। और उसके बाद 18 तारीख से रोज रोज मिलेंगे इस चैनल पे, एक एक चीज अच्छे से करेंगे और अकाउंटेंसी में 100/100 का एम मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं।